आप लोग। तो आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम शुरू करते हैं डिफिनीशन से। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो एक ऐसा मैथ्स का ऐसा ब्रांच है जो हमें प्रोवाइड करता है क्या, कोई रिलेशन प्रोवाइड करता है साइड और एंगल्स के बीच में। किसी ट्रायंगल के साइड और एंगल्स के बीच में एक रिलेशन जो देता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री ये 3 शब्दों से बना होता है। ट्राई गॉन मेट्री। ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है साइड, मेट्री मतलब मीज़र। मतलब 3 साइड का मेज़र ट्रिग्नोमेट्री में होता है। ठीक है। इसमें एक ट्रायंगल होता है जिसमें एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होना मस्ट होता है। ठीक है। अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें से जो एंगल बनेगा एक 90 डिग्री ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। प्लस इसमें होता है एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेन्यूस और एक बेस होता है। तो हम लोग थीटा एक एंगल मान के चलते हैं इसमें। तो जो ये थीटा होता है उसके सामने वाला जो लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है और ये थीटा जिस पे पड़ता है वो बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है। तो ये हो गई ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक डिफिनीशन। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। तो 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ओके। तो बेसिकली हमें पता करना है कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हमारे क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो पहले हमें एक फिगर देगा। तो यहाँ इस फिगर में हमने थीटा किसको माना है, इसको माना है। ठीक है। ये 90 डिग्री और ये थीटा। तो थीटा के सामने वाला एंगल क्या होता है, लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। थीटा जिस पे पड़ता है वो बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है, साइन थीटा। तो हमें पहले देखना है कि अलग अलग फॉर्मूले सारे देखने हैं। ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। फिर आता है लास्ट में कॉट थीटा जिसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि ये सारे फॉर्मूले हम याद कैसे करें, कैसे आसानी से इन फॉर्मूलों को याद करें। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है, पी बी पी एच एच बी। इसके लिए मैंने एक स्लोगन भी बनाया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी और हर हर का एच एच बोले का बी। तो हम लोग इसका पहला पहला लेटर ले लेंगे सारे वर्ड्स का। तो पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, हर हर बोले। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया पी अपॉन एच, कॉस थीटा का बी अपॉन एच, टेन थीटा का पी अपॉन बी। फिर ये सबका उल्टा, कॉसेक थीटा का एच अपॉन पी, एच अपॉन बी और बी अपॉन पी। ऊपर लाइन से दिखेंगे नंबर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इधर कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को, ये पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, साइन थीटा जो होता है उसका कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा की वैल्यू अगर 2 है तो कॉसेक थीटा की 1 अपॉन 2 हो जाएगी। ओके। तो अगर साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है तो कॉसेक थीटा भी साइन थीटा का उल्टा होगा। मतलब साइन थीटा अगर 1 अपॉन कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा भी 1 अपॉन साइन थीटा होगा। ओके। कॉस थीटा में देखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ओके। और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक। तो टेन थीटा की वैल्यू मान लीजिए 3 है, तो कॉट थीटा की क्या हो जाएगी, कॉट थीटा की 1 अपॉन 3 हो जाएगी। ठीक है। मतलब साइन कॉसेक के उल्टा होता है, कॉस सेक के उल्टा होता है और टेन कॉट के उल्टा होता है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे पहले जान लीजिए किसे कहते हैं, 90 डिग्री को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, वो किसे कहते हैं, 180 डिग्री को। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री। तो पहले हम आते हैं साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई थीटा की वैल्यू मान ली 30 डिग्री दी हुई है, ठीक है, तो साइन 90 माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री।
कॉस 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ थीटा है और यहाँ भी थीटा है तो थीटा थीटा सेम रहेगा दोनों। तो यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री, ये मत करना 90 माइनस 30 यहाँ 60 कर देना, वो गलत हो जाएगा। 90 माइनस 30, ये थीटा इज इक्वल टू 30 है तो यहाँ भी थीटा है तो कॉस 30, तो साइन 90 माइनस 30 इज इक्वल टू कॉस 30। ऐसे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये उनका उल्टा होता है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा तो कॉस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा भी tan थीटा होगा, और ये कॉसेक 90 माइनस थीटा ये सेक थीटा होगा। ये चीज़ इसका अल्टरनेट है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे। ओके, यहाँ पे पहला आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, अगर इसका ये थीटा थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि इसका एंगल जितना है उतना इसका एंगल है, मतलब इन दोनों का एंगल जो है सेम है। यहाँ भी थीटा थीटा इन दोनों का भी सेम है, अगर यहाँ 30 डिग्री हुआ तो यहाँ भी 30 डिग्री हुआ। ठीक, तो अगर कहीं भी हमें क्वेश्चन मिल गया कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो हम उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे फटाक से 1। ठीक है, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए दोनों लोग का। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर अगर आपको कहीं मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसको इधर भी ला सकते हैं, इसको इधर ले जा सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा, जैसे इसको ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी से आइडेंटिटी निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक, ये लिख सकते हैं, और इसको जैसे लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में देखेंगे, कैसे आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच।